चलिए लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ठीक है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो चुकी है ना, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होती है, डोमेस्टिक इनकम भी पढ़ लिया था, है ना। अपन ने नेशनल इनकम नहीं पढ़ा था, ठीक है। अब नेशनल इनकम क्या होता है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। ये है मिस्टर ए। कौन है ये मिस्टर ए? मिस्टर अग्निहोत्री, ठीक है। अग्निहोत्री यदि ये होंगे तो ऐसा बनाना पड़ेगा, है ना, मिस्टर अग्निहोत्री, ठीक। अब मिस्टर अग्निहोत्री का क्या है, बिजनेस है इन बेंगलुरु, ठीक है। कहाँ है बिजनेस? बेंगलोर में, बेंगलुरु। हाँ, अब होता क्या है कि ये एक दुबई में एक कंसल्टेंसी फर्म है, दुबई में एक कंसल्टेंसी फर्म है जहां से इनको सैलरी मिलती है, ठीक है। दुबई से उनको सैलरी मिलती है और साथ ही में इनकी मुंबई में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जहां से इनको क्या मिलता है, रेंट। इन्होंने अपने दोस्त को लोन दिया है, बड़े आदमी हैं, कंसल्टेंसी फर्म में जॉब भी करते हैं लेकिन पैसा बहुत है इनके पास, समझ लो, ऐसा एक एग्जांपल है। तो दोस्त को लोन भी दिया है बिजनेस चालू करने में, दोस्त के बिजनेस पे लोन दिया है, ठीक है। इससे इनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? हाँ, यहां तक कोई डाउट? और इनका मॉरिशस में रिजॉर्ट भी है, रिजॉर्ट में पार्टनरशिप भी है। तो रिजॉर्ट यानी क्या हो गया इनका बिजनेस, बिजनेस से इनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट। तो आप एक चीज देखो, मिस्टर अग्निहोत्री जो है इनको फैक्टर इनकम्स मिल रही हैं। हाँ भाई, इंडिया से इनको बिजनेस जो है उसमें क्या मिलेगा, प्रॉफिट। इंडियन इनकम्स की बात करें अपन, ठीक है ना, जो इंडिया से इनकी इनकम्स जनरेट हो रही हैं कौन कौन सी, पहला तो प्रॉफिट, दूसरा मुंबई से रेंट मिल रहा है तो रेंट भी मिल गया, ठीक है। इन्होंने दोस्त को लोन दिया, इंडियन था दोस्त भी, वो भी उसको क्या मिल गया, इंटरेस्ट। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब फैक्टर इनकम कुछ को इनको दुबई से आ भी रही है, आ रही है ना, दुबई पे आ रही है कि दुबई से आ रही है कि नहीं फैक्टर इनकम? कौन सी फैक्टर इनकम? सैलरी। समझ में आया कि नहीं? हाँ, और साथ ही साथ बेटा एक बात बताओ कि यदि दुबई में ये वो मॉरिशस से इनको प्रॉफिट हो रहा है तो कुछ खर्चे भी होते होंगे, खर्चे भी होते होंगे, तो ये फैक्टर पेमेंट्स भेजते भी होंगे अपनी, भेजते भी होंगे ना कि नहीं? तो बात वही है कि इंडिया के इंडिया में ही जो फैक्टर इनकम्स आपको जनरेट होती हैं, कौन सी चार फैक्टर इनकम, कौन सी चार फैक्टर इनकम होती हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सैलरी, ये चार तरह की फैक्टर इनकम होती हैं। इंडिया में जो जनरेट हो रही हैं, इंडिया में जिनकी उपज हो रही है, तो वो किस में आ जाएंगी, डोमेस्टिक इनकम। किस में आ जाएंगी, डोमेस्टिक इनकम। इन पे यहां पे फैक्टर इनकम्स और ये फैक्टर पेमेंट्स यदि एब्रॉड से हो रहा है, फैक्टर पेमेंट्स यदि कहां से हो रहा है, अब्रॉड से, तो ये क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मान लीजिए इनको विदेशों से आने वाला पैसा है 1 करोड़, ठीक है, और फैक्टर पेमेंट्स ये कर रहे हैं कितनी, 70
लैक्स। तो नेट पैसा इनके पास विदेश से कितना आ रहा है? 30 लैक्स आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। और इंडिया में जनरेट होने वाली इनकम प्लस विदेशों से आने वाली फैक्टर इनकम्स नेट, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो जाता है? नेशनल इनकम। क्या हो जाता है? तो डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम, इज इक्वल टू नेशनल इनकम। कि इंडिया में पैदा होने वाली इनकम्स प्लस बाहर से आने वाली फैक्टर इनकम्स को दोनों जोड़ दो, कहां आने वाली? इंडिया ही आने वाली। तो ये क्या बन जाएगी? नेशनल इनकम। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? सबको आया समझ में? चलो, ये अपना बेसिक 3 चीजें जो अपने को ध्यान में रखनी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, उससे डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो क्या आ जाता है? नेट इन्वेस्टमेंट। क्या जाता है? डोमेस्टिक इनकम में अदर फैक्टर इनकम्स जोड़ दो NFIA तो क्या आ जाता है? नेशनल इनकम। क्या जाता है? नेशनल इनकम। हाँ। और मार्केट प्राइस सॉरी फैक्टर कॉस्ट पे यदि आप नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ दो तो क्या आ जाता है? मार्केट प्राइस। क्या जाता है? मार्केट प्राइस। क्लियर है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। ये फर्स्ट वीडियो में है, डेप्रिसिएशन वाला है, ये एक बचा था, हो गया। ठीक। अब ये तीनों चीजें अपन क्यों ही पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं अपन? चलो, ये पहले किसी को कॉपी करना है क्या? किसी को कॉपी करना है तो कर लो इसको। कॉपी कर ले। कॉपी करो। हम्म चलो, सुनिएगा अब आगे। अपने को ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन? अपने को कुछ एग्रीगेट्स पढ़ने हैं। ठीक है। एग्रीगेट्स कौन कौन से? GDPMP। ठीक है। नेक्स्ट है GDPFC। 8 तरह के एग्रीगेट्स पढ़ने हैं। तीसरा GNPMP। फोर्थ GNPFC। फिर NDPMP, NDPFC, NNPMP, NNPFC। ठीक है। ये 8 एग्रीगेट्स अपने को पढ़ना है। ठीक है। याद करने में कोई कठिन नहीं है। G फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDPMP का स्टैंड फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? कोई भी डाउट यहां पे? यहां क्या होगा? ग्रॉस की जगह यहां एक एन आ गया, क्या हो गया? नेट। क्या हो गया? चलो, यहां पे मैं बता रहा हूं। अच्छा, एक चीज और, NDPFC स्टैंड्स फॉर डोमेस्टिक इनकम। जहां कहीं भी NDPFC दिख जाए समझ लो क्या है? डोमेस्टिक इनकम। NNPFC का मतलब है नेशनल इनकम। एग्रीगेट ये किसका एग्रीगेट है? नेशनल इनकम का। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज यहां पे देखिएगा आप,
दो एग्रीगेट ले रहे हैं अपन, ठीक है, कोई भी दो एग्रीगेट ले लेते हैं। हाँ, जी डी पी एम पी एन एन पी एफ सी। ये जो जी और एन है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? नेट इन्वेस्टमेंट को। ये डी और एन जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? डोमेस्टिक और नेशनल को। डोमेस्टिक और नेशनल को। एमपी और एफसी ये किसको रिप्रेजेंट करता है? मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट को। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? एक और चीज, एक और चीज देखो, अब पूरा समझना ही अच्छे से। हाँ, कि एक चार्ट बना देता हूं, ठीक है ना? चार्ट की फोटो स्क्रीनशॉट जो लेना हो ले लेना आप लोग, ठीक है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे? जी से। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट से डेप्रिसिएशन लेस होगा तो क्या आएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। क्या आएगा? इसका मतलब नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन ऐड हो जाएगा तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? चलो यहां पे देखिएगा, और डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए करेंगे। एनएफआईए बोले तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकलती है लिख देता हूं अभी मैं, वैसे समझा दिया है ना, समझा दिया है। डोमेस्टिक इनकम प्लस एनएफआईए करेंगे तो क्या आ जाएगा? नेशनल इनकम। ठीक है? यहां पर फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट में प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? डी से। इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है? एन से। इसको भी रिप्रेजेंट करना किससे? एन से। टैक्सेस क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? मार्केट प्राइस। क्या आएगा? मार्केट प्राइस। एमपी ये क्या आएगा? एफसी। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? पक्का सबको क्लियर है ना? चलो इसका स्क्रीनशॉट फोटो जो भी लेना है ले लो। ठीक, चलो अब यहां पे देखो, कोई भी दो, कोई भी दो एग्रीगेट अपन पकड़ लेते हैं, ठीक है? चलो एक जी सीरीज का एक एन सीरीज का, ठीक है? चलो पहला जीडीपीएमपी, दूसरा एनएनपीएफसी। कि जीडीपीएफसी को अपन को कन्वर्ट किस में करना है? एनएनपीएफसी में। जीडीपीएमपी को कन्वर्ट किस में करना है? एनएनपीएफसी में। चलो यहां देखना, जी डी पी एम पी एन एन पी एफ सी कन्वर्ट करना है ये, ठीक है ना? चलो ग्रॉस से नेट पे आना है, क्या करना पड़ेगा? ग्रॉस से नेट पे आना है। हाँ, डेप्रिसिएशन लेस हो जाएगी तभी तो नेट आएगा, माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है। डोमेस्टिक तो छोटा स्कोप है, बड़ा स्कोप किसका है? नेशनल का। तो डोमेस्टिक इनकम में अब और कौन सी फैक्टर इनकम? विदेशों की आने वाली, ठीक है? प्लस एनएफआईए। अच्छा एक चीज और, यहां पर एनएफआईए कैसे निकलता है? फैक्टर इनकम्स फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रॉड। एनआईटी कैसे निकलता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। क्लियर है? क्लियर है? चलो
डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, क्या किया अपन ने, प्लस NFIA, पीपी तो कॉमन हो गया। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, क्या फैक्टर कॉस्ट में अपन क्या जोड़ देते हैं, NIT, तब जाके आता है मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT, क्या करना पड़ेगा, माइनस NIT। आ गया फॉर्मूला, ठीक है। अब ये तो समझाने के लिए ऐसे बनाया है, अब इसको यदि अपन फॉर्मूले में करके देख लें तो क्या होएगा, NNPFC इज इक्वल टू जो दिया गया है क्या, GDP MP, क्या दिया गया, GDP MP। चलो ग्रॉस से नेट पे जाना है, क्या करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, क्या करेंगे, प्लस NFIA। MP से FC पे जाना पड़ेगा तो क्या करेंगे, माइनस NIT। क्लियर है, क्लियर है, पक्का, हाँ। चलो एक और कोई भी दो बताओ जल्दी से, कोई भी दो एग्रीगेट बताओ, G से N में जाने का, फिर एक N से G पे जाने के लिए करेंगे, बताओ जल्दी से। पहला GNPFC और NDPFC, NDPMP, ये ले लेते हैं। GDPFC है, GNPFC और एक NDPMP, इस पे चलते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। चलो GDPFC, GNPFC है क्या, NPFC, NDPMP, क्लियर है, हाँ। ग्रॉस से नेट पे आना है, बताओ क्या करेंगे, माइनस डेप्रीसिएशन, माइनस डेप्रीसिएशन। चलो नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है, अब नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है, माइनस NFIA, नेशनल बड़ा है डोमेस्टिक छोटा है, ठीक है ना, माइनस NFIA, PP कॉमन हो गया। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना है, क्या करेंगे, प्लस NIT। समझ में आ रहा है कि जबरदस्ती हाँ बोल रहे हो, पक्का आ रहा है, हाँ, प्लस NIT। क्लियर हो गया ये, हाँ, हो गया सबको, हो गया। चलो फॉर्मूला क्या बना यहां पर, NDPMP इज इक्वल टू GNPFC, ग्रॉस से नेट पे जाना है माइनस डेप्रीसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है माइनस NFIA, FC से MP पे जाना है तो प्लस NIT। क्लियर हो गया, यहां तक कोई डाउट, हाँ, कोई डाउट नहीं ना। चलो अब एक N सीरीज से ऊपर जाते हैं, चलो ग्रॉस पे जाते हैं। चलो बताओ, कोई भी दो एग्रीगेट बोलो जल्दी से, जल्दी बताओ, बताओ कौन सा, NNPMP, हाँ, और GNPFC। चलो NNPMP से GNPFC, NNPMP निकालना क्या है, GNPFC, ठीक है। चलो नेट से ग्रॉस पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है, क्या करेंगे, ग्रॉस में क्या करो तो नेट आता है, माइनस डेप्रीसिएशन, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस डेप्रीसिएशन, हाँ, प्लस डेप्रीसिएशन। नेशनल से नेशनल में ही रहना है, कुछ करेंगे क्या, नहीं, कुछ है ही नहीं, PP कॉमन है। MP से FC पे जाना है तो माइनस NIT, माइनस NIT। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, पक्का। फॉर्मूला क्या बना, GNPFC इज इक्वल टू NNPMP, नेट से ग्रॉस प्लस डेप्रीसिएशन, FC से MP से FC माइनस NIT। NIT कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। NFIA कैसे निकलता है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर पेमेंट्स टू अब्रॉड। क्लियर है, चलो डन।